गुणों से वो जो है प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये चीज बताना चाहते हैं यहाँ पे। ए, और दूसरा चीज है कि गुण माया गुणों विभु अंतरंगा। भगवान जब आते हैं तो अंतर शक्ति के कारण से आते हैं। तो अब ये जब सृष्टि नहीं थी तब क्या था? तो भगवान तब भी भगवान का अस्तित्व था, भगवान का धाम था। इसलिए बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम आता है ससर जग, तो उसमें बोलते हैं कि मैं उसके पहले था और सृष्टि के पहले भी मैं था। तो वो बताते हैं। फिर बाद में क्या होता है? तो Carnot Sai Vishnu. In beginning, material creation, the Lord by own potency created universe composed of modes of material nature. तो वे तो पूरा उसको एक कौन से विष्णु के बारे में बात हो रही है? तो ये कारुणोदक विष्णु के बारे में बात हो रही है। अब फिर क्या होता है? अब यूनिवर्स हो गया, तो अब उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो भगवान तया बिलस्तेषु गुणेषु गुणानिव। हाँ, प्रेम भक्ति चंद्रिका देव, मतलब तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। तया बिलस्तेषु येषु गुणेषु गुणानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। अरे किसका प्रोजेक्ट 22 ये चल रहा है ना प्रोजेक्ट, वही जो बोल रहे हो ना? 31 वर्ष। 31। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको हम दिखाते हैं आपको जैक्सन। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वास्तव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान जो है दया बिलस्तेसु, उसमें जो है उसमें भगवान जो होते हैं बिलस्तेसु, यद्यपि कार्य में येसु गुणेशु, येसु केसु येसु गुणेशु, इस गुणों में गुणान इवा, जैसे भगवान गुणवान जैसे लगते हैं, गुणों में युक्त हैं, लेकिन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। उधर के देखेंगे इसमें, तो तया बिलस्तेषु गुणा तया बिलस्तेषु एषु गुणेषु गुणान इवा अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञाने विजन्म। तो गुणा एषु गुणेषु, इन गुणों में तया उनके द्वारा बिलस्तेषु, बिलस्तेषु मतलब विलास स्वरूप भगवान क्या करते हैं? अंतः प्रविष्ट, अंतर प्रवेश करते हैं। कैसे? गुणों के रूप में, स्वरूप में, सत्व रजस तम, इन गुणों में तो भगवान प्रवेश करते हैं। और हालांकि भगवान का स्वभाव कैसा है? विज्ञानेन विजृंभिता। विज्ञानेन का मतलब है विज्ञान आनंद स्वरूप होने पर भी इव इव अभाति, अभाति का मतलब आभा, प्रकट होते, प्रविष्ट होते, लगे गुणों में जैसे हो गए भगवान। तो ये भगवान का यहाँ पे क्या बताया गया है? भगवतो जगत का कारणत्व मुक्तम, मतलब जगत के कारण को बताया गया है इसमें श्लोक में। जगत का कारण कौन है? तो भगवान का बताया गया है। और इस प्रकार से, और प्रवे अभी लीला माह तयति, तया मतलब अभी, उसके बताने के बाद अभी क्या बता रहे हैं? प्रवेश तो किया, लीला क्या करते हैं? तो अभी तो तया मतलब उससे श्लोक से, इससे श्लोक से तया से मतलब बोलते हैं कि प्रवेश नियमन लक्षणम लीला माह, मतलब अभी भगवान जो है, श्री भगवान सभी वस्तुओं के भीतर प्रवेश करके उनके नियमन लीला को बता रहे हैं। मतलब भगवान प्रवेश करते हैं। यदि भगवान प्रवेश नहीं करेंगे तो वो कोई चीज फंक्शन नहीं होगा। जैसे शरीर में जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती तो शरीर निर्जीव रहता है, उसी प्रकार से संसार में भगवान जब प्रवेश नहीं करते तो संसार भी मैटर रहता है। तो ये व्यष्टि और समष्टि, जैसे शरीर, तो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक आत्मा होता है। जैसे शरीर है, शरीर में एक आत्मा है, तो शरीर एक यूनिवर्स के जैसा है। तो पूरा संसार भी एक विश्व जगत है। तो जगत में संचालन, सृष्टि, सब कुछ होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तो उसमें भगवान का होना जरूरी है, परमात्मा, आत्मा। तो एक संसार का आत्मा, फिर एक करुण दक्षाई जैसे सृष्टि निकलती है, उसके बाद एक सृष्टि जब होती है, एक यूनिवर्स होता है, उसमें एक आत्मा जाता है। उसके बाद हर जीवों में जो शरीर बनते हैं उसमें भी एक आत्मा जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान इतने परमात्मा आत्मा रहते हैं। तो करुण दशा एक हो गए, आत्मा हो गए, परमात्मा हो गए।
और एक फिर गर्भोदकशाही, फिर क्षीरोदकशाही, और क्षीरोदकशाही फिर कण कण में जाते हैं। तो संसार सृष्टि से लेके, महासृष्टि से लेके कण कण तक सब भगवान का ही वास है। भगवान की उपस्थित के कारण से कोई चीज कार्य करती है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रवेश नियमन लक्षणा माह, प्रवेश भगवान कैसे कर रहे हैं, उनके नियमन लीला को बताया जा रहा है। और तया बिलस्तेषु का मतलब क्या है, यहाँ बोला गया तया बिलस्तेषु भूतेषु गुणेषु आकाश आदिवंतः प्रविष्टः सन गुणानिव। तो उस माया से उत्पन्न गुणों से जन्य, इसमें जो क्या है, जो भी आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, सब में भगवान प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद कैसे होते हैं, गुणानिवा, गुणवान, गुणवान के समान प्रतीत होते हैं। अ, होते हैं नहीं है, प्रतीत होते हैं। प्रतीत होना एक अलग बात है, और उससे प्रभावित हो जाए, उस वही बन जाना एक अलग बात है। तो वहां पे मद अधीना, भगवान के अधीन रहता है। ये सारे गुण मद अधीन, भगवान के अधीन है। लेकिन फिर भी एते इत अभिमान युवा, मतलब अभिमान से युक्त होने के कारण से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है। क्यों वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी भौतिक संसर्ग में, कभी संपर्क में कभी नहीं आते हैं। जैसे आत्मा है, चिन्मय है, स्पिरिट है, मैटर से कभी मिलता नहीं है। जैसे तेल है और पानी नहीं मिलता आपस में, तो जड़ और चेतन आपस में नहीं मिल सकता है। तो लेकिन जड़ में प्रवेश करके लगता है कि भगवान जैसे जड़ जैसे हैं, लेकिन भगवान जड़ नहीं है। उसी प्रकार वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, विज्ञाने न तो वास्तु तथा, वास्तविक नहीं है। क्योंकि भगवान कैसे हैं, विज्ञाने न विजृंभिता। विज्ञान का मतलब है अपने चित्त शक्ति, अपने चित्त शक्ति के द्वारा अत्यंत ऊर्जा संपन्न है भगवान। भगवान की चित्त शक्ति रहती, स्वरूप शक्ति, चित्त शक्ति, तो इससे कार्य करते हैं आध्यात्मिक जगत। तो ये भगवान की बात प्रकार से बताते हैं। और तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, लॉर्ड इज द इनर सोल ऑफ ऑल ही क्रिएटेड। तो भगवान जो भी संसार में बनाया है, उसके आत्मा भगवान ही है। और इसका वर्णन आने वाले 3 श्लोकों में किया गया है, आगे के श्लोकों में। लॉर्ड एंटर द जीवा कवर्ड विद गुणा। तो लॉर्ड लॉर्ड भगवान जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, जो जीव गुणों से ढका हुआ है। और मेड टू मैनिफेस्ट बिलस्तेसु, और बाई माया, मतलब भगवान माया के द्वारा। और भगवान जो है ऐसा प्रकट होते हैं कि भगवान गुणों से संग कर रहे हैं, गुणवान हो गए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान गुणों के अंदर प्रभावित नहीं होते, गुण भगवान से अधीन होते हैं। बिकॉज एक्सेल इन पावर बाई चित्त शक्ति विज्ञानेन। तो वास्तव में कभी मायावादी लोग भी बोल देते हैं भगवान भी माया में आ जाते हैं, सब कुछ माया है, भगवान का शरीर माया है। तो वास्तव में नहीं। तो भगवान गुणवान है, प्रतीत होते हैं, लेकिन अपने चित्त शक्ति में रहते हैं। इसीलिए भगवान मनुष्य जैसे दिखते हैं। तो हमको नहीं सोचना चाहिए भगवान हमारे जैसे ही है। ये भगवान वराह के जैसे दिखते हैं। इस संसार के वराह नहीं है। जैसे भगवान मछली के जैसे दिखते हैं, मछली नहीं है। भगवान अपीयर होते हैं, ऐसे प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान एक रहते हैं, एक स्वभाव रहता है भगवान का। तो जैसे उदाहरण के लिए, एक कोई शक्कर का, आप शक्कर का गाय बनाओ, शक्कर का घोड़ा बनाओ, शक्कर का हाथी बनाओ, है ना, तो कैसा लगेगा। तो वो सब अलग अलग स्वरूप दिखता है ना, हाथी, घोड़ा, शेर, लेकिन और मनुष्य। लेकिन वो किससे बने हुए हैं, किससे बने, चीनी के शक्कर के बने हुए हैं। शक्कर में। तो उसमें कौन सा सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर है क्या। नहीं है। आदमी सुपीरियर होना चाहिए, मनुष्य, घोड़ा तो वैसे इन्फीरियर होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, वो भगवान के सुपीरियर इन्फीरियर नहीं, भगवान का लीला विस्तार है, स्वरूप है। लेकिन विशेष जिसमें जो भी मनुष्य रूप जो है भगवान, लेकिन भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जिससे ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वह है द्विभुज रूप, कृष्ण, ओरिजिनल स्वरूप। और उससे फिर, और भगवान ऐसे भगवान अवतारी, एते चांस कला कृष्णा भगवानु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान भगवान कृष्ण अवतार है क्या, अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। अवतार और अवतारी में अंतर है। अवतारी का मतलब होता है, अवतार का मतलब जो जिससे कुछ आता है, अवतार उतरता है। और अवतारी मतलब सोर्स ऑफ इनकारनेशन,
अभी चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, गौरंग महाप्रभु अवतार हैं कि अवतारी हैं? गौरंग अवतारी अवतारी है प्रभु जी। हाँ अवतारी। हाँ, अवतारी चैतन्य, अवतारी, क्योंकि गौरंग और कृष्ण अलग नहीं है। कृष्ण ऐ नहीं कहना चाहिए कि कृष्ण का अवतार गौरंगा है, गौरंग के तरफ कृष्ण है, अवतार नहीं है, गौरांग ही कृष्ण है। जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्ण के अवतार गौरव, जय गौरा से कृष्ण से सही सही जगन्नाथ, सत्य जय सही गौरा जगह से कृष्ण से सही जगह जगन्नाथ। तो गौर और कृष्ण जगन्नाथ एक ही है, अवतार नहीं है, ऐसा नहीं सोच। जैसे वराय हो गए, नरसिंह हो गए, वामन हो गए, राम हो गए, वैसे ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गौरंगा भी एक अवतार हो गए, गौरंगा और कृष्ण वही है। हालांकि गौरंगा गौरंगा एक साथ राधा कृष्ण है, और जब कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी कहना पड़ता है, कृष्ण में आपको राधा रानी कहना पड़ता है, राधा कृष्ण कहना पड़ता है, तब आप कंप्लीट होता है। राधा के बिना कृष्ण आधा है, राधा नहीं तो आधा कृष्ण। लेकिन गौरंगा कहते समय कंप्लीट होता है राधा और कृष्ण, क्योंकि दो वही एक है, मिले हुए वही अलग होते हैं, जैसे हमने बताया था। गौरंगा कहने का मतलब कैसे है, जैसे रसगुल्ला, और जैसे रसगुल्ला में क्या होता है, एक होता है पनीर, छेना, पनीर, और उसका रस, तो राधा रानी रस, और कृष्ण पनीर है। पनीर और रस दोनों मिलके क्या बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है। वो रसगुल्ला क्या है, वो गौरंगा, गौरांग। गौरंग महाप्रभु। इस प्रकार से तो ये अवतार, भगवान अवतारी है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा है। प्रश्न का टाइम हरे- देंगे बाद में, प्रश्न के लिए टाइम ठीक है देंगे गुरु, आपको। ठीक। यस, हाँ टाइम पढ़िए तात्पर्य। माता जी प्रेम भक्ति चंद्रिका देवी। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश, आवाज बहुत धीमी आ रही है माता जी, थोड़ा देखिए। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न नहीं अंश नहीं, रुकिए रुकिए, आप दूसरा कोई पढ़िए। अब आवाज का कुछ प्रॉब्लम है आपको। राधा चित्त हरे प्रभु। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। यस। ज्योतमाएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध ज्योतमाएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं, और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी बनते हैं, साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है, और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। हरे तो कृष्ण। यहाँ पे जो भगवान है, ये जो है अपना विस्तार करके उसमें ही प्रवेश करते हैं, प्रकृति गुणों में रहते हुए जीवों में से एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में दिव्य पद पर आनंद में अनुभव रहते हैं। तो जीव इस संसार में आता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से भोग भी नहीं कर सकता है। तो भोग करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, भोग कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, उसको भगवान पर निर्भरता। जैसे उदाहरण के लिए, मालिक आपने देखा है, लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। कुत्ता को घुमाए तो मालिक क्या करता है, डोरी लेता है, कुत्ते को बांधता है, कुत्ता कहीं रुकता है, ये खाता है, वो खाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, तो जब टॉयलेट पास करता है तो मालिक क्या करता है उस समय, मालिक क्या करता है, वेट कर मालिक, रहा था, देखता हाँ, रहता गुरु पढ़ने जी। लगता है, उसे वेट देखता देखता करते रहता रहते हैं। उसे गतिविधियों को देखता रहता है, गतिविधियों को देखता है। और दूसरा चीज है कि जहाँ कुत्ता रुकता है वहां मालिक भी रुक जाता है ना, रुकता है। वेट वेट करता रहता है। देखता उसके बाद फिर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। वो क्यों कर रहा है मालिक, क्योंकि कुत्ते से प्रेम करता है, और कुत्ता को
और कुत्ते तो इसलिए वो रहता है, गाइड करता है। और कुत्ता सिंपली क्या करता है, खाता और टट्टी पेशाब करता है और कुछ नहीं करता। तो प्रभुपाद बोलते हैं जीवात्मा भी इस संसार में कुत्ते जैसे है। क्या खाना सोना ही कर रहा है और भगवान को रहना पड़ता है, परमात्मा को शरीर में अंदर। और कब तक रहेंगे भगवान, कब तक रहेंगे भगवान? कई भगवान बोलेंगे अब मैं जा रहा हूँ, बोर हो गया, टू मच हो गया, अब बहुत हो गया, एक जन्म रहा, दो जन्म रहा, लाख जन्म रहा, अब कितना रहूं, कितना रहूं, अभी तो छोड़ दो मुझे, ऐसा भगवान बोलेंगे? नहीं। भगवान जब तक आप रहेंगे यहाँ पे एटर्नलिटी के लिए, तो जी भर कर भोग करने के लिए इस पर भगवान बोलते हैं जी भर कर भोग करने का। तो जब तक जी भर जाना चाहिए, लेकिन हमारा जी नहीं भरता है, जी मरता रहता है, मरता रहता है, भरता नहीं है। देवहूति क्या बोलती है कि मैं भगवान थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। असत इंद्रिया तर्षत निर्वृणा नितरम भूमन असत इंद्रिया तर्षनत। हे भगवान, मैं अपनी इंद्रियों का भोग करते करते इस संसार में मैं थक गई हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे इस संसार से निकालो। देहूति उवाच निर्विण्णा नितरम भूमन असत इंद्रिया तर्षणात् एना संभाव्यम अनेना प्रपंधम तमः प्रभो। ये 3.25.7। तो असतरम, ये भूमन, हे भगवान, तर्षणात्, तर्षणात् मतलब प्यास, किसका प्यास? इंद्रियों का। कैसी इंद्रियों का? असत इंद्रियों का। तो विशेष रूप से नितराम, निर्विण्णा, थक गई हूँ, ये डिस्गस्टेड हो गई हूँ। अभी आप मेरे जीवन में आए हैं, संभाव्येन अनेन, और क्या है प्रभु, अहम अंधम तमः प्रपन्न, मैं शरण में आई हूँ, मैं अंधकार में पड़ी हूँ। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी भोग करना प्रॉब्लम नहीं है, भोग करते 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 थक जाना चाहिए, थक जाना चाहिए, थकना चाहिए। लेकिन हम रिटायर नहीं होते हैं, जी। रिटायर होने के बाद भी रिटायर होते, फिर रिटायर नहीं होते, रिटायर होने के बाद भी काम करते, तो निवृत्ति नहीं आती। तो निवृत्ति आना चाहिए, रिटायरमेंट आना चाहिए। किससे रिटायरमेंट जानी चाहिए? तो बोलते हैं काम से रिटायरमेंट होना चाहिए, निवृत्ति, रिटायरमेंट लेना चाहिए। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वै मुक्तै सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। तो प्रभुपाद बोलते हैं भोग भी संसार का क्या है, रिपीटेड वही भोग है, कोई नया चीज नहीं है, नहीं है, ऐसे नहीं कुछ नया चीज है, सेम चीज पुनः पुनः चर्वित चवर्णाम। तो वो भोग से थकना चाहिए, तो जी भरता नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं जिससे जी भर का पदार्थ का भोग कर सके। और भगवान उसके सखा के रूप में भगवान एक वहां पे रहते हैं, उसको गाइड करते हैं। लेकिन दो वृक्षों के दो साक्षी पक्षी के जैसे हैं, एक पक्षी जो है फ्रूट्स खाता है, दूसरा पक्षी वेट करता रहता है, और उसको देखता रहता है, उसकी गतिविधियों को देखता रहता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में यही अंतर्गत है। तया बिलस्तेषु गुणेषु गुणानि वा अंतः प्रविष्टा, प्रवेश करते हैं। आभाती, ऐसा लगता है गुण जैसे हो, भगवान भी हमारे जैसे हो गए हैं। भगवान तो विजृंभिता विज्ञान है, भगवान चिन्ह, जैसे मालिक है, मालिक कुत्ते को घुमाएगा, लेकिन मालिक फोन में बात करता रहेगा, हंसता खेला रहेगा, किसी और से बात करेगा, खुश रहेगा, अपना बिजनेस में रहेगा, अपने उसमें रहेगा, है ना। कुत्ता अपना एक्टिविटी करेगा, मालिक अपना एक्टिविटी करेगा, हालांकि मालिक किसके साथ है? कुत्ते के साथ है। उसी प्रकार परमात्मा भी का भोग जीवात्मा जो ले रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज है, अभी आगे आते हैं कि ये परमात्मा कैसे रहते हैं, ये कैसे अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं, तो उसके लिए एक श्लोक, अगला श्लोक आता है। तो माधुरी कृपा मत जी रेडी रहिएगा। तो यथा अभिवहितो बहिन दारु एषु एक स्वनेषु नाना एव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम। रुके रुके एक मिनट। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं, यथा अहि वहितो, यथा वहीन, वहितो वहीन दारुष एका स्वएनुषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पुमान। तो उदाहरण देते, यथा जैसे, वहीन
स्वयनेषु दारुषु, जिससे अभिव्यंजक काष्ठों में लगाई गई एक ही अग्नि रहती है। लकड़ी में अग्नि एक रहती है, लेकिन जैसे लकड़ी का साइज रहेगा, लकड़ी का शेप रहेगा, उसके अनुसार आग भी वैसे रखती है। जैसे पानी है, जल है, जल को गिलास में रखो, जल को लोटा में रखो, जल को थाली में रखो, जल तो एक ही है लेकिन अलग अलग शेप हो जाता है ना। उसी प्रकार अग्नि भी अलग अलग, एक ही अग्नि अलग अलग लगने से अनेक प्रकार की दिखती है, प्रतीत होती है। नान्यो भांति, उसी प्रकार विश्वात्मा भांति भांति में प्रतीत होते हैं। नाना यु अभाति तथा विश्वात्मा पुमान भूतेश नान्यो अभाति। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत की जो आत्मा स्वरूप भगवान है, सभी भूतों में प्रवेश होने के कारण से अनेक प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अग्नि के जैसे रहते हैं। तो अभी वहां उसके पहले के श्लोक में बताया है, जगत का कारण बताने के बाद परमेश लीला बताया, लीला महा। अभी यहाँ कारण बता रहे हैं बहुरूपत्व, भगवान की लीला में बहुरूपत्व है। यथेति, यथा से बता रहे हैं बहुरूपत्व लीला। इस श्लोक में परमात्मा की बहुरूपत्व लीला को बताया है। उसके पहले के श्लोक में बताया भगवान के प्रवेश नियमन के बारे में बताया, भगवान प्रवेश करते हैं लीला तया, तया श्लोक से तया विलसतेषु। अभी यथा से बहुरूपता के बारे में बता रहे हैं। उदाहरण किसका दे रहे हैं? अग्नि का दे रहे हैं। लकड़ी में, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्वएनुषु, स्वएनुषु स्वव्यंजकेषु, अविवेतो मतलब निहिता, स्वएनुष का मतलब है अपने अभिव्यंजक, अवहित का मतलब लगाई गई अग्नि। विश्वात्मा पुमान का अर्थ है परमेश्वर, विश्वात्मा मतलब पुमान परमेश्वर, विश्वात्मा मतलब पुमान परमेश्वर, पुमान मतलब जीवात्मा के ईश्वर, विश्व के आत्मा, ऐसे भगवान। भूतेश का अर्थ है भूतेषु माने प्राणेशु, भूतेश मतलब प्राणियों के, अंतर्यामिनो अपि, अंतर्यामी होने पर भी, अंतर्यामी प्रतीत योनि नानत्वेन, अनेक योनि में अनेक समान कहे जाते हैं। अथवा क्षेत्रज्ञ रूपेण वा, अथवा क्षेत्रज्ञ रूप में अनेक प्रतीत होते हैं। क्षेत्रज्ञ रूप मतलब जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से एक तो भगवान कहे जाते हैं, जीव अलग अलग जीव दिखते हैं, तो भी भगवान का ही एक भिन्न स्वरूप है, भिन्न भगवान का भिन्न एक स्वांश है, एक भिन्न अंश है। तो जीव का इस प्रकार से बताते हैं। और यहाँ पे विश्वनाथ चतुर्दशी को क्या देखते हैं? जस्ट एज फायर इज ऑलवेज सिचुएटेड, अवहिता, कहाँ पे अग्नि रहती है हमेशा? बोलते हैं इन द पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी में रहती है, लकड़ी के टुकड़े में आग हमेशा रहती है। उसी प्रकार से सोल ऑफ द यूनिवर्स, परमात्मा जो है अंतर्यामी विष्णु के रूप में कहाँ रहते हैं? भूतेषु, सब जीवात्मा में रहते हैं भगवान। इफ फायर इज मेड टू अपीयर इन पीस ऑफ वुड बाय फ्रिक्शन, यदि लकड़ी में घर्षण हुआ, लकड़ी में, तो उसमें आग आ जाती है। जैसे माचिस में तीली में, माचिस से तीली लगाएंगे तो आग आ जाती है। इट बर्न्स अप टू दोज पीसेस ऑफ वुड, और उस लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार से सिमिलरली बाय प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, परमात्मा इज मेड टू अपीयर एंड रिमूव द कवरिंग ऑफ माया ऑन द जीवा। ओ, तो यहाँ जैसे लकड़ी में आग आ जाती है घर्षण करने से, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। भगवान जो है हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, माया को दूर करते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे लिए परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, हमारे लिए भगवान प्रकट होंगे, क्योंकि हमारा गोल परमात्मा नहीं है। हम चैंटिंग परमात्मा इज मेड टू अपीयर, लेकिन हमारा गोल क्या परमात्मा है? क्या हमारा क्या गोल है? हम किससे प्रेम करना है? हमको भगवान से। हमको हमारा ब्रह्मवादी परमात्मावादी नहीं है, हम भगवानवादी, भगवान से हमको भगवान के साथ लीला आदान प्रदान करना है। परमात्मा के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं होता है। परमात्मा साक्षी रहते हैं, विटनेस रहते हैं, और परमात्मा हमको गाइड करके हमको जो है इतना ही कर सकते। उनसे परमात्मा के साथ लीला नहीं होता है, लीला तो होगा भगवान के साथ। तो इस प्रकार से भगवान का, तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि ये जो भगवान के जब सुनेंगे, जिस प्रकार लकड़ी, आग ही लकड़ी से आग जला के लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से परमात्मा प्रकट होते हैं। रिमूव्स द कवरिंग ऑफ माया ऑन जीवा, तो माया के ऊपर जो जीव के ऊपर जो कवरिंग है, उसको अज्ञानता है, उसको इंडिकेटेड, और दिस इंडिकेटेड बाय द एग्जाम्पल, ये उदाहरण से
समझाया है। तो अभी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने इसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप में विभिन्न परमाणु हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति इन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवणों द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काश से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप में जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करवा सकते हैं। एकतव्य विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे तो कृष्ण। यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। इस प्रकार से लकड़ी में तो आग है, लेकिन लकड़ी रखी रही जिंदगी भर, उसमें कभी आग नहीं आएगी चांद से। जैसे कोई व्यक्ति, काल जो है अज्ञान को नाश नहीं करता है। काल में शक्ति नहीं अज्ञान को नाश करे में। अंधकार काल में रहो, जैसे कुछ कमरा है, बंद है, बंद है, बंद है, अचानक लाइट आ जाएगी, नहीं। उसी प्रकार लकड़ी में आग है, आग है, लकड़ी में आग आ जाएगी, नहीं। वो ऐसी लकड़ी से किंडल होना चाहिए, जिस लकड़ी में आग है वो लकड़ी दूसरी लकड़ी में आग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कि गुरु के डिवाइन ग्रेस, गुरु कास्ट के रूप में जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा, तो जो श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने से क्या होता है, तो हमारे भगवान का साक्षात्कार शुरू होगा। देखो अभी जीवन में आप भी देखिए, अपने जीवन में भक्ति में आने से पहले हमारा जीवन कैसे था, अभी क्या है, तो क्या अंतर किया है, किसके कारण से अंतर हुआ है। आप तो वही थे पहले, है, आप भी अभी है, लेकिन अंतर क्या हुआ है, क्योंकि आपने श्रवण करना शुरू किया है। श्रवण करते 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 बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है फ्रॉम हियरिंग से। तो हियरिंग, श्रवण करना, जितना एटीट्यूड से श्रवण करेंगे, जितना ध्यान से श्रवण करेंगे, जितना विनम्रता से श्रवण करेंगे, इसलिए बोला गया है सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। रिसेप्शन बोला गया है, रिसीव करना चाहिए। कहाँ से रिसीव करना चाहिए? ऑरल। ऑरल मतलब कान से रिसीव करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सबमिसिव, नम्रता से होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो बोल रहे हैं धीरे धीरे भक्ति में भी साक्षात्कार आपके जीवन में ग्रेजुअली आएगा। ऐसे नहीं सडन आ जाएगा, सडन लाइट जल जाएगी, एक प्रकाश हो जाएगा। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं एक दिन हमारा प्रेम का उदय हो जाएगा, एक दिन प्रेम का उदय नहीं। एक दिन प्रेम का उदय नहीं होने वाला है। हाँ वो एक दिन होगा, हाँ, वो एक ही दिन होगा, लेकिन प्रेम का उदय तो धीरे धीरे होता है। समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति बढ़ता है, सडन नहीं बढ़ जाता है। आपको लगता है मैं बढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा है आप बढ़ रहे हो, बोलिए, लग रहा है बढ़ रहा है? नहीं। लेकिन आप जब देखते हो, अरे 2 साल पहले की फोटो देखते हो, अभी का देखते हो, है ना, अलग परिवर्तन हो गया। हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो गया है। अभी बाल ही पक गए, अभी मैं चश्मा लग गया, अभी मैं बूढ़ा भी हो गया। अच्छा, हाँ, अभी लिफ्ट में बैठे होते हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि कुछ हो रहा है। लेकिन जब लिफ्ट, अब जो कई फ्लोर में पहुंच जाते हो, फिर नीचे देखते हो, अरे मैं इतने ऊपर आ गया। तो उसी प्रकार प्रेम का भी उदय होगा, तो धीरे ग्रेजुअल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दैवी अस्तित्व का हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हमारे जीवन में अनुभूत होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? व्यक्ति को पशुता और मानवता में भेद, उसको श्रवण करना चाहिए। और यही व्यक्ति को पशु जीवन से मनुष्य जीवन में बनाता है। तो मनुष्य सुन सकता है, पशु सुन नहीं सकता। तो अभी आप ही देखिए अपने जीवन में, मुझे तो पहले भगवान का धाम है, ये विश्वास, ये जानकारी नहीं थी। विश्वास छोड़ो, पहले जानकारी नहीं थे। हम लोग को क्या जानकारी थी पहले? आपको पता नहीं जानकारी रही होगी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या जानकारी थी। आपको स्वर्ग और नरक जानते थे, स्वर्ग है नरक है,
भगवत धाम कुछ चीज है ऐसा नहीं। और कुछ लोग सोचते थे जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यही जीना यही मरना है, यही क्या सिवा है और कुछ नहीं। लेकिन श्रवण करते 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 इस सपने से हम जाग रहे हैं, अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी नहीं जागे हैं, अभी हम सब सपने में हैं। हमारे सपने की जिंदगी है अभी भी। सपना कभी अपना नहीं होता है, लेकिन उसको अपना मान बैठे बना रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक किसी ने व्यक्ति ने सपना को अपना नहीं बना पाया है। वो सपना केवल अपना कब तक रहता है, सपना कब तक अपना रहता है, केवल सपने में ही जब अपना नींद रहता है। आती है। केवल सपने से बाहर होने के बाद उसको, कोई ऐसा व्यक्ति है सपने में था और बहुत पैसा, करोड़ पैसा देखा था, करोड़ रुपए थे, और बिस्तर में उठा, उसके साथ करोड़ के हाथ रुपए, कुछ 1 रुपए भी आया क्या हाथ में, उठते समय हाथ में 1 रुपए था क्या, जागते समय 1 करोड़ के 1 रुपए लिया क्या। तो सपने से कोई व्यक्ति ला सकता है क्या कुछ, सपने से जागने के बाद नहीं, नहीं ला सकता। तो इस संसार से, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं संसार विषया विपत्ति जाना, संसार स्वप्न माना, नरतनु भजने रमूला। बोलते हैं विषय विपत्ति, संसार की विषय वासनाएं, विषय, ये विषय क्या है, विपत्ति है, संपत्ति नहीं है। और संसार क्या है, स्वप्न है, संसार स्वप्नमान है। और नरतनु क्या है, भजन मूल है। मनुष्य शरीर किस लिए बना है, भजन का मूल, भजन के लिए बना है, भोजन के लिए नहीं। केवल भोजन तो सब करते हैं, मनुष्य भजन, जानवर भी भोजन करते हैं, सब भोजन, 84 लाख योनि सब भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है नर तनु भजन मूल, अनुरागे भावे सदा, प्रेमे भावे लीला कथा, अत जाए हृदय रा शूल। हृदय में शूल लगा, चुभन लगा है, एक गांठ लगी है, कांटा लगा हुआ है हमारे जीवन सबके। तो वो जो है वो कब जाएगा, कांटा कब निकलेगा, वो कांटा निकलेगा जब ये भगवान लीला प्रेम भावेली, प्रेम हो जाएगा भगवान से। तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, और जब हो जाएगा तो हृदय में जो कांटा लगा है वो निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रेजुअल हियरिंग, इसलिए जानवर में और मनुष्य में यही अंतर है। वो मनुष्य सुन सकता है, कैसे सुन सकता है, उनके पास सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, सबमिसिव ऑरल मतलब नम्रता से सुनना चाहिए। अभी भगवान क्या करते हैं, संसार में प्रवेश करके खुद भोग करते हैं, गुणों का भोग करते हैं। तो भगवान भोग करते हैं गुणों का, ये जीव करता है, जीव को गुणों का भोग कराते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से तो देव मंगल प्रभु रेडी रहेगा पढ़ने के लिए। असौ गुणमयर भावैर भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी, स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। हरे कृष्णा। हरि बोल। अनम्यूट करो। हाँ, भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कौन भोग करता है, यहाँ बोला कि भगवान प्रवेश करते हैं, भोग करते हैं। तो भोग करने का मतलब है भुंगते भूतेषु तद्गुणान्, भूतों में प्रवेश करके गुण भोग करते हैं, मतलब भोग कराते हैं या भोग करने की प्रेरणा देते हैं, समझना चाहिए। तो असौ, असौ गुणमय भावैर भूत सूक्ष्म, असौ, असौ मतलब ये भगवान, असौ मराठी में क्या मानते हैं, असौ अहो, वही संस्कृत में असौ, असौ बोलते हैं ना। देवमंगल प्रभु क्या बोलते हैं। हाँ, तो मराठी संस्कृत सब एक भाषा है, जननी है। असौ अहो, एक बार एक भक्त अपने मराठी में, महाराष्ट्र में जो कल्चरल लेडी होती है ना, अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो बोल लेते थे आओ अहो आओ अहो। तो एक पति सोच रही थी दीक्षा हो जाएगा तो पति का नाम ले लूंगा, अभी क्या बोल, अहो नहीं बोल, नाम दीक्षा हो जाएगा तो क्या बोलूंगा, क्या बोलूं, उनको बहुत टेंशन रहता था। अब दीक्षा हो जाएगा तो फिर क्या बोलूंगी पति को, तो अहो अहो बोलना बंद हो जाएगा। जब उनका दीक्षा हुआ तो गुरु महाराज ने नाम दिया अहो बिलमदास। तो अहो बिलमदास से तो फिर अहो अहो उनका बोलना कंटिन्यू रहा।
क्योंकि परमात्मा बैठे हैं ना उनके हृदय में, कि उनको इच्छा था कि मैं पति को अहो अहो बोलूंगी। अभी गुरु महाराज के हृदय में परमात्मा बैठे हैं तो बोले इनका नाम रखो अहो बिलम। तो शॉर्ट में अहो अहो बोलना कंटिन्यू रहा। तो पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे असौ जो है, तो ये यहाँ भगवान जो है, यही असौ, यही भगवान जो है क्या करते हैं, भूत सूक्ष्म इंद्रिया आत्म भी, यही जो छोटे छोटे भूतों सूक्ष्म में, तन मात्राओं में, इंद्रियों में, अंतःकरण में आदि में प्रवेश करते हैं, गुणमयी, गुणों की कार्यभूत भावों में अपने ही निर्मित अनेक प्रकार की योनियों में प्रवेश करके, अपने ही निर्मित, मतलब भगवान ने ये योनियां कौन बनाई, भगवान ने ही बनाया ना। स्वनिर्मितेषु भूतेषु निर्विष्टा, निर्विष्टा मतलब प्रवेश करके, सन होते हो तद गुणान भुगते, उन गुणों का, विषयों का भोग करते हैं। तो भगवान भोग करते हैं, यह कैसे समझना चाहिए? भगवान तो यह संसार में कुछ करते ही नहीं है भोग भौतिक चीजों का। तो यहाँ भगवान भोग करने का मतलब क्या है? तो अभी यहाँ भगवान की कौन सी लीला का वर्णन हो रहा है? अभी यहाँ बोले भोग रूप लीला। पहले कौन सी लीला हुआ था? बहुरूपत्व लीला। उसके पहले क्या था? ये जगत कारण लीला, प्रवेश नियमन लीला, जगत कारण, जगत के कारण में प्रवेश किया भगवान। भगवान पहले प्रवेश करते हैं अलग अलग रूपों में, फिर भोग करता है जीव। तो ये भोग रूपत्व लीला यहाँ पे असौविति से, असौ से श्लोक से शुरू होता है। असौ का मतलब है हरि भूत सूक्ष्माणि चैन्द्रियाणि च इंद्रियाणि, मतलब श्रोत्रादीनी, मतलब इंद्रिया में। तो भगवान जो क्या करते हैं, चात्मा मनश्चतई। तो श्री हरि भूत सूक्ष्मो अर्थात पंच तन्मात्राओं, पंच तन्मात्रा मतलब जो है शब्द स्पर्श इंद्रिया जो है, इसका जो है श्रोत्र आदि इंद्रियों तथा मन आदि के द्वारा निर्मित चारों प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर जीवों में प्रवेश करके भोगों को भोगने में स्वतंत्र के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन तद गुणान भोगते का अर्थ है उन चारों प्रकार की योनियों के अनुसार उनके विषयों का भोग करते हैं, या भगवान भोग कराते हैं, या प्रेरणा देते हैं जीव को भोग करने के लिए। तो इस प्रकार से समझना चाहिए ये है। और विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं द सोल, द सोल ऑफ यूनिवर्स, आत्म, संसार की जो आत्मा है, जो है परमात्मा, विद कंडीशन मेड ऑफ द गुणा इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, जो सूक्ष्म, जो विषय है, इंद्रिय विषय है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध का भोग भूत सूक्ष्म बोलते हैं। कैसे करते हैं? सेंसेस एंड माइंड एंटर, प्रवेश करके जीवात्मा में, जैसे देवा एनिमल क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ, उनमें एंजॉय दो सेंस सब्जेक्ट विच कॉरस्पॉन्ड टू गुणा, तदगुण। तो लॉर्ड डज नॉट एंजॉय हैप्पीनेस ऑफ मटेरियल सेंस। हालांकि भगवान भौतिक गुणों को भोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, द सेंटेंस मीन्स दैट विदाउट द परमात्मा, भगवान के बिना जीव कैन नॉट एक्ट एज एंजॉयर। इसलिए इसका मतलब यही है कि परमात्मा एंजॉय करते हैं थ्रू जीवा, बिकॉज जीवा इज द तटस्थ शक्ति ऑफ लॉर्ड, भगवान की तटस्थ शक्ति है। और इसका मतलब ये भी है कि परमात्मा जीव को भोग कराने के लिए प्रेरणा देते हैं, उसको सहायता करते हैं इस प्रकार से। और दूसरी चीज है, आप देख सकते हैं, आप माता पिता हो, जब बच्चा खाता है अच्छा अच्छा चीज, तो माता पिता लगता है हम भी खा रहे हैं, है ना। बच्चे के खाने में आप भी खाते हो, हालांकि आप नहीं खाते हो, लेकिन आप बच्चों को खिलाते हो, लगता है कि हमको भी आनंद मिल गया, हम भी खा लिया। तो उसी प्रकार भगवान करते मैं खाता हूँ, इसका मतलब है जीवात्मा जीवों को भोग कराते हैं, इसलिए भगवान भी भोग करते हैं, ऐसा ऐसा सोचना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य प्रबोधन, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां है, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा सूक्ष्म स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रिया जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है, और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश है,
अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु है कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान जीव के माध्यम से भोग करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया माता पिता, पुत्र का और पिता का। तो इस संसार में जीव भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ बोलते हैं तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, उसमें बोलते तव इच्छा मत जीव, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सजे कारागार, तव इच्छा मते जीव जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपाते दुख सुख संघटन, मीछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। तो भगवान की इच्छा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। तो तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। जीव जीव एक चीज कर सकता है, इच्छा। जीव क्या कर सकता है? हम बोलते मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने ये कर लिया, ये सब ये उसका अहंकार है, मिथ्या अहंकार। कोई चीज कार्य करने के लिए पांच चीज की जरूरत पड़ती है। पांच भगवत अधिष्ठानम कर्ता करणम तथा पृथक चेष्टा, है ना। उसमें विविध चेष्टा पृथक, पंचम देहे अत्र पंचमा, इस पांच लोग चाहिए। तो वास्तव में जीव केवल इच्छा कर सकता है। इच्छा का भी आना भी भगवान की कृपा चाहिए। आपने इच्छा तो किया था, शरीर जब बदल गया तो इच्छा तो किया था, लेकिन अभी इच्छा को याद कौन दिलाता है? वो इच्छा, और इच्छा को कौन प्रेरणा देता है? वो भगवान देते हैं। पर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कितना मदद करते हैं, लेकिन हम कितना दुर्दयी जीव है, कितना दुर्भाग्यशाली है। ऐसे भगवान पर प्रीति नहीं है, ऐसे भगवान पर कृतज्ञता नहीं है, ऐसे भगवान पर लगता क्या कर रहे हैं, ये भगवान है ही नहीं है, ये भगवान कुछ तो अनुभव नहीं कर रहे हैं भगवान को, हम भगवान को देख नहीं रहे। भगवान कैसे कैसे देख रहे हैं? भगवान तो हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, बस आंखें खोलना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कंटिन्यूअसली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाउ टू से थैंक यू टू लॉर्ड कृष्ण? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण कॉन्स्टेंटली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे भगवान जीव को भोग कराने को प्रेरित करते हैं और यहाँ पे आते हैं संसार में। अभी आप लोग राधिका चरण माता जी चरण प्रो जो है पढ़ने के लिए रेडी रहेगा। अंतिम श्लोक, भाव्यतेष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः, लीलावतार अनुरतो देवतिर्यक नरादिषु। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वाले के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान आते किस लिए आते हैं? यहाँ तो देव तिर्यक नरादिशु, देव में, तिर्यक में, नर में, आदि में, ईश में, सब में मनुष्य 84 लाख जितनी योनियां, उतना भगवान के अवतार लेते उतने प्रकार का। अब बोले प्रभु जी यहाँ तो हम भागवतम में वर्णन नहीं मिलता हमको, अभी कौन सी योनि 84 लाख के कुछ अवतार वर्णन है। तो कितने प्लेनेट हैं, कितने ग्रह हैं, कितने तो भागवतम भी बहुत है। तो इस सब भागवतम के इस लोक के लिए, इस यूनिवर्स के लिए आपको भागवतम का यहाँ पे बताया हुआ थोड़ा। तो इसलिए ये ग्रंथ है, ये भगवान गाते हैं लोक भावना। तो इस प्रकार से, और लोकान भावयति, भावयति का मतलब होता है पालन करने वाले, भाव मेंटेन करने वाले। तो यहाँ पे भावित ये सत्वेन लोकान वही लोक भावना, लीला अवतार तो देव तिरक नरादिशु। तो लीला अवतार अनुरतः, जगत की रचना करने वाले, लीला अवतार अनुरतः लोक भावना, लोक भावना संसार को पालन करने वाले भावना, एस वही यही भगवान, एस मतलब यही, वही मतलब निश्चित रूप से क्या करते हैं? लीला अवतार ग्रहण करने वाले श्री भगवान ही सत्व गुणों के द्वारा, सत्वेना
किसके द्वारा? सत्वगुण। सत्व मतलब एक भौतिक सत्व नहीं, सत्व मतलब शुद्ध सत्व, ये भौतिक सत्व नहीं समझना चाहिए यहाँ पे। सत्वगुण रजोगुण वो सत्व, वही निश्चित रूप से लोकान, लोक को, लोक भावना, ऐसे लोक भावना। तो लोक भावना मतलब जो है ये समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी जो भावन है भगवान, क्या करते हैं? तो बोलते हैं देव त्रियक मनुष्य योनि में, आदि योनि में प्रवेश करके जीवों को क्या करते हैं? भावयति। भावयति का मतलब है, भावयति का मतलब है पालन करते हैं ऐसे भगवान। इदानीम सूत जानासी इति प्रश्नोत्तरस्य आह भावयति पालयति। तो ये जो है, ये जो 34 श्लोक है, ये उत्तर किसका है? ये 1.1.12 में जो पूछा गया था, 1.1.12 में जो पूछा था उसका उत्तर है। तो यहाँ पे जो सुद गोस्वामी से पूछे थे सौनक ऋषि, उसका उत्तर है यहाँ पे बता रहे हैं। क्या पूछा था? ये 12 में जाइए। सूत जानासि भद्रम ते भगवन् सातुताम पति देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, चिकीर्षया यस्य चिकीर्षया जाता देवक्यम वासुदेवस्य में जन्म लिया। कौन? पति। किसके पति? सातुतम पति, वो भगवान। ते भद्रम, जानते हो आप ऐसे भगवान को, तो क्यों लिया, क्या किया, उसके बारे में अलग होता है। उसके बारे में प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है इसमें। तो ये तीसरा प्रश्न था, तो 6 प्रश्न थे, उसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है। तो ये अवतार लेते हैं भगवान अलग अलग योनियों में, तो भावन पालन करने के लिए। तो इस श्लोक में सूर्य जगत का पालन करना श्री भगवान के सभी अवतारों का समान रूप से प्रयोजन है। तो कोई भी अवतार भगवान लेते हैं वो जगत का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का विशेष प्रयोजन सूत जी कुंती की स्तुति में बताएंगे। तो भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? तो बोलते हैं कुंती स्तुति में बताए। लोक भावना का अर्थ है लोकों का निर्माण करने वाले, देवताओं आदि में प्रवेश करके जो श्री भगवान के लीला अवतार होते हैं, उन सबों को ग्रहण करने में श्री भगवान लगे रहते हैं, लोक भावना इस प्रकार से। और विश्वनाथ शुक्र क्या बोलते हैं? It has been described that Lord appears as many forms when he enters all the living beings. However, the Lord is without limitation or material contamination in his forms. तो भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है और उनमें कोई दोष नहीं है, कंटामिनेशन है। He appears in many forms with his स्वरूपा in his eternal pastime. भगवान जो है अलग रूप में स्वरूप में प्रकट होते हैं। और भाव्यति का मतलब है प्रोटेक्ट्स, भगवान जो है पालन करते हैं। इट मीन्स ही बेस्टो देम विद प्रेमा। यहाँ पे भाव्यति का मतलब है भगवान प्रेम देते हैं, पालन करते हैं मतलब भाव्यति मतलब भाव देते हैं, प्रेम देते हैं। दिस वर्ड्स डिस्क्राइब द नॉर्मल गोल ऑफ ऑल अवतार। लोक भावना हियर मतलब है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, संसार को बनाने वाले, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड। इसलिए सिंस भाव्यति लोकान ऑलरेडी मीन्स प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड, तो यहाँ पे लोक भावना मतलब क्रिएट करने वाले लोक को। तात्पर्य पढ़िए माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य भौतिक पढ़िए। ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं, रुकिए रुकिए माता जी, रुकिए रुकिए रुकिए। तो गुरु महाराज बोलते हैं, महाराज सुनते कि जीव की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हो सकती हैं 1 2 4 5 10 50 100, लेकिन भगवान की केवल एक ही इच्छा है। भगवान की क्या इच्छा है?
भगवान की केवल एकमात्र एक इच्छा है। वो क्या इच्छा है? कि जो जी, अपने पास वापस आ जाए। जी मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। जैसे एक बच्चा है, एक पिताजी का बच्चा खो गया है, चला गया है। बच्चा वह संसार में भटक करके बहुत सारी इच्छाएं कर सकता है, लेकिन पिताजी तो एक ही इच्छा करते हैं, मेरे पास आ जाए। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? मी तुमची वाट पाहतो, मी तुमची वाट पाहतो, तुम्ही कधी येणार, कधी येणार? हाँ, मी तो यहाँ डूबलो जगत में मंजलो। हाँ, मैं तो जगत में डूब गया यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हमारी जाने की इच्छा नहीं हो रही, हमारी जाने की इच्छा नहीं। बहुत बोलते हैं हम जाना चाहते हैं प्रभु जी, अभी तुरंत जाना चाहते हैं। अभी जब आए लोग, नहीं अभी ये काम है, थोड़ा ही भी ये काम है, अभी ये काम करना है। तो इस प्रकार से तो भगवान जो है की एक इच्छा है। तो ये खुशी होना चाहिए आपको कि आपसे ज्यादा इच्छा भगवान को है आपको अपने पास लेने की। अच्छा, हमको लगता है कि हम ही को बहुत ज्यादा इच्छा है, भगवान अब तो अपनी दुनिया में मस्त हैं और हम ही बहुत बेचैन हैं, भगवान के पास जाने के लिए बेचैन है। लेकिन नहीं, हम बेचैन नहीं है, अभी बेचैन और बढ़ना चाहिए, और वो रेस्टलेस बढ़ना चाहिए। जब हम रेस्टलेस होंगे यहाँ, तब हम रेस्ट कर पाएंगे। जब हमें रेस्ट करेंगे तो वहां पे रेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ हम रेस्ट करेंगे तो रेस्ट वहां पे नहीं मिलेगा। तो अभी हम अरेस्ट हो गए हैं, अरेस्ट है, अरेस्ट माया ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट। और लेकिन हमको रेस्टलेस बनना है, छूटना है, मुझे जाना है, जाना है, जाना 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 जाना। तो उस प्रकार से रेस्टलेस होना चाहिए। तो पूछना चाहिए, हम रेस्टलेस हैं क्या? रेस्टलेस होते तो रेस्ट कैसे कर सकते थे? इतना सुकून कैसे हो सकते थे? इतना बेचैन कैसे नहीं हुए? घोड़े बेच के कैसे होते, सो सकते हैं, ऐसे बोलते हैं घोड़े बेच के सो रहा है। कोई बोले हमारे पास घोड़ा वोड़ा नहीं है, तो गाड़ी बेच के सोएंगे आप। तो कुछ ना कुछ तो है। तो कहने का मतलब है कि अभी रेस्टलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्टलेस। रेस्टलेस होने का मतलब है कांस्टेंट कांस्टेंट चैंट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस रख दिया 2 घंटा, बस नाम से पीछा नहीं छुड़ाना है, नाम के पीछे जाना है। हम पीछा छुड़ाते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट चैंटिंग करके क्या करते हैं, पीछा छूट जाए, पीछा छूट जाए फिर और कुछ करें। अरे पीछे जाना है, भगवान के पीछे पड़ना है। हाँ, कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, तुम्हारे सकतिया छे आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे। तो हम धन है, कृष्ण प्रेम बिना मोर दरिद्र जीवन, दरिद्र। अभी तो हमारा लगता है हम दरिद्र नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, करोड़पति, ये पति वो पति, कितने पति है, लेकिन वास्तव में कृष्ण प्रेम बिना दरिद्र जीवन। दरिद्र है। तो इसलिए ये, इसलिए रेस्टलेस नहीं, रेस्टलेस रेस्टलेस होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बेचैन होता है, जाना है जाना है जाना है, और फिर बाद में, और अल्टीमेट एंड है क्राइंग 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 क्राइंग, कांस्टेंट क्राइंग, चैंटिंग भी नहीं हो, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। ओ, तब भगवान कृपा करेंगे और तब फिर लेके जाएंगे। बिना रोए हंसते हंसते कोई नहीं जाने वाला है, कभी भी नहीं। बिना रो के बहुत रोना पड़ेगा, तब कभी भगवान की दया आएगी, उतरेगी। उसके बाद ऐसे नहीं कि हाँ सडन हो गया सब अच्छा, हंसते खेलते चले जाएंगे हम, ऐसे नहीं। एटीट्यूड तो आना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो है तो रेस्टलेस होंगे, तब आप भगवत धाम में रेस्ट कर पाएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं साध भक्त लोग हैं कितने रेस्टलेस, दिन रात लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, दिन रात लगे रहते हैं, तब भगवान को वहां पे आराम कर पाएंगे, विश्राम कर पाएंगे भक्तों भगवान के साथ। तो यहाँ पे भगवान आते किस लिए हैं? भगवान लीला अवतार तो करते करुणा कृपा, और कृपा के कारण से आते हैं। और भगवान की ज्यादा इच्छा है हमको ले जाने की। वही चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु अवतार, अभी गौर पूर्णिमा आने वाला है 2 दिन में। क्या महाप्रभु का अवतार, महाबदन अवतार है। और ऐसे अच्छे दयालु दाता कभू नहीं देखी कभू नहीं सुनी, ऐसा कोई दयालु दाता नहीं। कृष्ण भी इतना जल्दी, इतने कृष्ण से भी ज्यादा गौरंग कृपा किया है, गौरंग के रूप में कृष्ण है। तो यहाँ पे क्यों आते हैं भगवान? यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान प्रदर्शन करते हैं, लीला उतारते हैं, भगवान ट्रेलर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ट्रेलर। और हम बोलते हैं ट्रेलर फिलर क्यों दिखा रहे हैं? जैसे मूवी चलती है बीच में 15 मिनट ट्रेलर दिखाते हैं ना, लीला करना मतलब ट्रेलर दिखाना आपके जीवन। तो ट्रेलर दिखाने का क्या पर्पज है? क्यों मूवी में बीच में ट्रेलर दिखाया जाता है? क्योंकि आप लोग आइए, नेक्स्ट टाइम आइए, मूवी आने वाला है, ट्रेलर देख। उसमें भगवान ट्रेलर क्यों दिखाते हैं? तुम भी मेरे साथ डांस करो, चैंट विद मी, डांस विद मी। तो लेकिन हम सोचते भगवान ये इसके साथ क्यों डांस करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो भगवान पे ही द्वेष करते हैं, दोष करते हैं।
दोस्त करते, ये ऐसा क्यों करते? अरे भगवान बोले तुम भी मेरे जैसे आ जाओ, मेरा अधिकार जो मैं वो करो तुम भी करो। तो ये भगवान का ये प्रेम है, करुणा है। लेकिन हम नहीं, उन्हीं पर दोष करते हैं। और दोष क्यों करते हैं? क्योंकि द्वेष के कारण से दोष करते हैं। द्वेष से दोष, एनवी से दोष निकलता है, फॉल्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से आगे पढ़िए माता जी। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव रुक जिस शाश्वत सुख की कामना हाँ, करता रुकिए है। रुकिए रुकिए रुकिए। ये भगवान प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हैवी जो पॉइंट है, यहाँ पे बोलते हैं जीव संसार में लालायित रहता है। लालायित लालित मतलब जैसे लार, जैसे कुत्ता होता है ना, हा हा हा, ऐसे लार निकलती रहती है। ओ तो हम बोलते हैं हमारी लार तो नहीं निकल रही है हमारी लार फार तो नहीं निकल रही है, इतना लालित नहीं, लेकिन हम भी लालायित रहते हैं। काश काश ये हो जाए, काश काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, काश मिल जाए। और प्रभुपाद बोल रहे हैं विश्व के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी, ठीक है, इंडिया में खुश नहीं तो अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में नहीं तो लंदन में जाएंगे, लंदन में खुश नहीं तो मून में जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे, और कहीं जाएंगे। बोले किसी भी कोने में जाओ कि लालायित रहता है, तो वो कलालाई उसको कभी कहीं शाश्वत सुख कामना करता है, उसको कहीं भी नहीं मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख प्रभु तुम्हारे चरणों में, लेकिन सुख केवल मिलेगा भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये गौरंग महाप्रभु देने के लिए आए हैं, गौरंग महाप्रभु देने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, आनंद किस लिए? तो लेकिन अभी बोलेंगे आप प्रभु जी हमको तो विश्वास नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, कि कहीं सुख है, वो हमारा भी हमें मिराज में है। जैसे रेगिस्तान मरीचिका में है ना, तो हम जहाँ जाते वहां चमक रहा है, वहां चमक, ये चमक वो धमक, ये चमक वो धमक है, इधर सुख मिलेगा। लेकिन भक्ति करते करते लगेगा नहीं है सुख, और बाद में थक जाएंगे, थक जाएंगे, तो जी भर जाएगा। नो प्रॉब्लम, आप जैसी भी जिस स्थिति में हो, एक दिन जी भर जाना चाहिए। जी भर के आ जाना चाहिए, फिर भगवान का नाम जी भर कर लेना चाहिए। जी भर के इस संसार का भोग जी भर किया, अब जी भर कर भगवान को लेना चाहिए। जब जी भर गया जाना चाहिए, तो क्योंकि प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी को दुनिया के कोने में जाओ, वो सुख नहीं मिलने वाला है। वो सुख कहाँ मिलता है? तो भगवान के धाम में उपलब्ध है। आगे पढ़िए माता जी। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। अरे वाह। तो इस प्रकार से भगवान अवतार लिए, भगवान आते हैं, और यहाँ पे कभी कभी मुझे लगता था प्रचार करें प्रभुपाद कहीं, और हम सोचते प्रचार केवल भारत में होता है, पृथ्वी में होता है, अलग यूनिवर्स में देवी लोकों में भी होता है, हर जगह होता है। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। नारद मुनि ऑलरेडी कर रहे हैं, नारद मुनि पूरे सारे संसार के कोने कोने में जाते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये 6 प्रश्नों का उत्तर, और यहाँ पे 6 या दिव्यता दिव्य सेवा, तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। तो इससे कैसे आत्मा प्रसन्न होगी, और इस प्रकार से अहित की अप्रति हतका भक्ति होगी, भक्ति श्रवणम कीर्तनम साक्षात भक्ति, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का प्रश्न है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। अब जितना प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, अभी टाइम है आपको खुल से। और यदि आपका, हालांकि मैंने अभी आपके क्वेश्चंस देखे नहीं है, यदि किसी के क्वेश्चंस है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसके पास किसकी कोई अभी पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसने सॉल्व किया है एक तो मदद कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु, यस थैंक यू यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 33 में लिखा है, सेकंड में 33 लास्ट। हाँ जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। हाँ,
तो साथ में तो है और कृपा भी करने के लिए तैयार है, तो हाँ वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन रस्तम वाले तो अनुभव नहीं कर पाते, क्या बोले प्रभु जी? क्या नहीं कर पाते? अनुभव नहीं कर पाते हैं, अनुभव प्रेरित नहीं कर करते। पाते। हाँ, अनुभव करने के लिए थोड़ा आपको हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रेरित प्रेरित करने का अलग चीज होता है। अनुभव अनुभव करने के लिए आपको खुद का प्रयास करना पड़ेगा, आपको कुछ एंडेवर करना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा, हो जाएगा, अनुभव नहीं, आएगा वो भक्ति प्रेरित करते, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। हाँ, तो अभी हमारे अंदर क्या है, वो दोष है, कंटामिनेशन है ना, या अनर्थ है। धीरे धीरे जाएंगे तो आएगा। जितना सीरियस सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन होना चाहिए, सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, और एक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज। अभी हम लोग एक्वायर्ड नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन हमको अप्लाई भी करना चाहिए। जब अप्लाई करेंगे तो नेचुरली इट बिकम रियलाइज्ड, तो नेचुरली हो जाएगा। उसका कुछ बिना प्रयास के होगा, रियलाइज्ड होगा। कुछ ना कुछ तो आएगा, सडन नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। वो विश्वास, हमारा जो विश्वास है, आगे जर्नी को बढ़ाएगा। जैसे कभी बोलते हैं ना, अब कोई नई जगह जाना है तो बोलते हैं पहले ये चौराहा आएगा, फिर ये चौराहा आएगा, फिर ये दुकान आएगी, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। तो जब ये पहला चौराहा आता है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, अरे यहाँ सही बोला था। फिर दूसरा कुछ चौराहा आता है तो बोलते हैं ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा तीसरा दुकान आ गया तो आपको विश्वास बढ़ के आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, और लास्ट में आप मंजिल में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनुभव एकदम से तुरंत नहीं होने, बटन सिस्टम नहीं है, बटन दबा दिया तुरंत जल गया सब। लेकिन धीरे धीरे जब अप्लाई करेंगे नॉलेज को, तो कुछ ना कुछ सच्चाई दिखेगी, और जो आप ही समझ सकते हो। इसलिए हमारा जो अनुभव दूसरे का बताए हुए अनुभव से हमारा क्या अनुभव है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट वाला अनुभव, दूसरे दूसरे को ये अनुभव ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में अनुभव आना चाहिए। वो अनुभव ज्यादा पावरफुल होता है। और इस प्रकार से तो उसको व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सेल्फ इंस्पिरेशन से, तो आप बोल रहे हैं हमको प्रेरित करते, लेकिन अनुभव नहीं होता, आएगा अनुभव। उसको थोड़ा अच्छे साधु संग में और अच्छे अप्लाई करना चाहिए, सिंसियरली, सीरियसली, तो नेचुरली आएगा, कभी झूठा नहीं है। क्योंकि शास्त्र की बात कभी भी झूठी नहीं है। पहली बात तो शास्त्र में श्रद्धा रखना चाहिए। शास्त्र में श्रद्धा का मतलब क्या है? जो भी बात लिखा है सब परफेक्ट है, 100%। इसमें एक भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। अब वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, अलग बात है। तो हम उसको अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। गोविंद प्रिया देवी दास माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक जो ऐसे है ना, हम लोग को जो दिया है ऐसे, हाँ, उसका थोड़ा प्रोफार्मा हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा होता कि हम उसे लिख सकते थे। हमें वो अभी पता नहीं किस तरह से उसमें सर्ग लिखा है और किस, तो इस तरह से हमें प्रोफार्मा चाहिए। ओपर फार्मा नहीं मिलेगा माता जी, ओपर फार्मा तो आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि आपको बताया जाए, आइडिया बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे उसको समझना। पहले प्रश्न को, प्रोफार्मा में क्या होता है, हाँ इंट्रोडक्शन होता है, एक एक बॉडी हाँ होता है, एक कंक्लूजन हाँ होता है। हाँ आपको हाँ आप में जैसे जैसे क्वेश्चन बताएगा, जैसे कुछ है, कोई टॉपिक है, तो एक इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन ये है, हाँ उसमें 2 लाइन लिखना चाहिए, 2-3 लाइन लिखना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन में वही चीज को बताना चाहिए कि कंक्लूजन में यही चीज सिद्ध करना है। और बीच में एक बॉडी होता है, वो बॉडी में क्या होता है कि उसमें आपको उस चीज को अच्छी तरह से समझाना है, और उसका अलग अलग जगह से रेफरेंस देना है। जैसे श्लोक कोट करना है, इधर से कोट करना है, इधर से कोट, 4-5 श्लोक ऐसे पूछ देते हैं कि 4-5 चीज कोट करना चाहिए। वो श्लोक कोट्स होने चाहिए। और वो भी आपको कहाँ से करना है, इधर उधर चैतन्य चरितमृत से, उधर से नहीं करना है। जो चैप्टर है, जो कैंटो है, फर्स्ट 3 कैंटो के अंदर से ही करना है। एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं कि आप उसके बाहर से करना है, वही चीज मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उसका नहीं, उसी कैंटो के अंदर की चीज करना, कोट करना है, और ज्यादा भी नहीं करना है। 3-4 काफी है, 3-4-5 ऐसे करने का। तो उससे करके उसमें डिटेल नहीं लिखने का है, उसमें कि पूरा पूरा श्लोका नहीं लिखने का है। उसमें श्लोका के 1 लाइन लिख के ऐसे डैश डैश करके ऐसे कर सकते हैं, अच्छा डिफरेंस है। अच्छा, मतलब श्लोका उसमें डालना कंपलसरी है ना? श्लोका डालना हाँ, है उसमें? नहीं, उसमें श्लोका पूरा डालना नहीं है। नहीं, उसमें एक एक श्लोक, लाइन, जैसे एक लाइन और उसका विवरण जैसे, है ना? हाँ हाँ, विवरण। और उसको आपको बॉडी में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, इसलिए बोला गया 100, 700, 500 शब्द होना चाहिए। तो एक तो एक प्रभु जी इंट्रोडक्शन।
उसमें हाँ जैसे ये बुक का जो लैंग्वेज है तो बुक का भी उसमें निकाल के और कुछ अपना ओन वर्ड्स हाँ उसको हाँ इंक्लूड करके हाँ पूरा मेंशन। मेन मेन चीज है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बुक का पूरा डिटेल ऐसे लिख के एज इट इज लिख अच्छा, दो, ऐसे ओन। हाँ आपके हाँ। लैंग्वेज में लिखिए और उस पर समझ जाइए। अच्छा पहले तो क्या है, आपको जो पूछा जाता है उसको अच्छे से समझना है। बार बार, 4 बार 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए वही जी। चीज को। उसके बाद 5 पढ़िए, फिर आपके अंदर क्या भावना आते हैं वो पॉइंट्स लिखिए ऐसे। फिर उसको सजाइए उसको पॉइंट्स को, और फिर कोट करके, कोट उसके उससे रिलेटेड कुछ कोट रहेंगे वो कोट डाल जी। दीजिए। बस हो गया। ऐसा कुछ, और सबका एक जैसा नहीं होना जरूरी नहीं है कि सबका जो ये यहाँ पे जो चेक किया जा रहा है ओपन बुक में, वो आपका हाँ। अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा रहा है। वो आप कितना अच्छा। एग्जैक्ट लिख रहे हैं वो नहीं है, या इसका कॉपी पेस्ट का नहीं है कौन एक जैसा लिखेगा। आप उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं ओपन बुक के, उसमें चॉइस रहता है, उसमें आप अपने जो पसंद, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है थोड़ा, उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर बाद में उसको उसको पढ़िए बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। उसको फिर उसको तोड़िए शब्दों में, फिर क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, उसको तोड़ लीजिए तो आपको 2-3 चीज समझ में आ जाएगा। इसमें 2-3 चीज पूछ रहा है, उसके बारे में वहां से, जहां से रेफरेंस दिया वहीं से कोट कर रहे हैं, बाहर से आपको कोट हाँ, नहीं करना है। यहाँ प्रभु जी सबके लिए एक ही दिया है क्वेश्चन। ये ए से जो दिया है ना सबके लिए एक ही है। पहले हाँ ऑप्शंस में दिया था पर हाँ अभी हाँ, बोला है अथॉरिटीज ने कि एक ही क्वेश्चन है, सबको उसी का ही आंसर करना नो है। प्रॉब्लम। तो उसमें भी फिर क्या करने का है, उसमें आपको, जैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया, उसमें आपको अपने जी। भाषा में लिखना है, अपने भाषा। उसमें कुछ वो नहीं है, ये 3 चीज होना चाहिए। तो आपका अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा, आपका कोट किया है रेफरेंस देखा जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन बताने का, ऊपर ऐसा नहीं पूरा एक पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन में पूरा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन पूरा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइन बस। 3-4 लाइन शुरू का, 3-4 लाइन अंत का, और एक पेज बीच का रहना चाहिए बस। और सात एक सात प्रभु जी 700 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 700-800 शब्द, 700 to 800 लैंग्वेज में वो चीज। ऐसा नहीं कि 2-3 पेज लिखना है। और यस। प्रभु जी एक क्वेश्चन ऐसा था कि हम लोग ने, जैसे आपने बोला था कि जिस दिन एग्जाम रहेगी तो मॉर्निंग में एग्जाम रहेगी और हमारा आफ्टरनून में क्लास रहेगा। प्रभु जी अभी सेवा इतनी सारी है ना, तो मतलब ये दो चीज एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसके लिए एक ही समय में एग्जाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा वो जो, हाँ उनको बताइएगा, कोऑर्डिनेटर है वो डिसाइड करेंगे, उनको पूछिए। ठीक है प्रभु। ठीक हम्म, है। ओके, चलिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आसीमा मदन हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। जैसे कहा जाता है कि जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो जो हम्म, मनुष्य योनि है वो इसमें इन 84 लाख के अंदर ही इंक्लूड है प्रभु जी, या य- चला। यस यस यस, उसी में इंक्लूड है। ओके। और एक ये बात की जैसे हम कथा में हम सुनते हैं कि भगवान सजीव और निर्जीव सभी का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो निर्जीव का कैसे प्रभु जी, इसको कैसे समझें? ऐसे नहीं है, निर्जीव नहीं बोला होगा, स्थावर और जंगम बोला गया है। चल अचल, चर अचर, निर्जीव नहीं ऐसा बोला चर गया। अचर में क्या फर्क प्रभु जी? चर चर में तो जो मूविंग होता है, अचर मतलब जो एक जगह रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऐसे अचार हैं वो है। तो इस प्रकार से चर अचर होता है। तो मूविंग, पहाड़ हुए वो भी अचर में आएंगे? हाँ अचर में तो पेड़ हो रहते हैं। हाँ पहाड़ को, पहाड़ कैसे बना है, पहाड़ मतलब पेड़ से बना है ना, पेड़ है सब कुछ है ना, तो उस प्रकार से। पत्थर है उसमें प्रभु हाँ जी? हाँ, तो पत्थर का कुछ नहीं, उसमें क्या मेंटेन करना है, पत्थर को भी मेंटेन करते हैं भगवान, पालन कर मतलब मेंटेन कर रहे हैं। अभी पढ़ा ना, कण कण में भगवान है परमात्मा के रूप में, तो मेंटेन कर रहे हैं भगवान, उस चीज को रख रहे हैं। भगवान के कारण से किसी चीज का अस्तित्व है। पत्थर जैसे दिख रहा है वो भगवान के कारण से है। भगवान वहां पे पत्थर को ऐसे बांध के रखा हुआ है, जैसे मुट्ठी में, जैसे कोई मुट्ठी में रेत को बांध के रखता है ना, तो उस प्रकार से पत्थर जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा है, भगवान के कारण से। इस पर ऐसे नहीं, पालन करने का मतलब है सबको भोजन खिलाना, सबको वो खाना दे, रोटी सब्जी देना सबको, नहीं, किसी को क्या खुराक है, किसी को क्या खुराक है, किसी को पालन करने का मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग समझना चाहिए। और दूसरी चीज है कि कोई चीज का पालन मतलब भगवान के कारण से उसका अस्तित्व है, ये भगवान उसको संभाल के रखते हैं। चर अचर मेन है, जीव निर्जीव का नहीं है। सजीव निर्जीव की बात नहीं हो रही है, चर अचर की बात हो रही है। तो उस प्रकार से
मरे व्यक्ति को क्या खिलाने का, मरा चीज है तो डेड को थोड़ी खिलाते हैं, तो जिंदा को खिलाएंगे ना। लेकिन जिंदा में कोई चलता फिरता रहेगा, कोई एक जगह खड़ा रहेगा, तो उस चीज के लिए। ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा। सुनंदा देवीदासी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, इसी में से जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं उसमें सेकंड अध्याय का क्लोज बुक क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन था 1.2.6 में बताए गए अवधारणाओं की तुलना श्रील रूप गोस्वामी की शुद्ध भक्ति की परिभाषा से करें, जैसा हाँ कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। हाँ। तो प्रभु जी, ये मुझे थोड़ा सा आप उसमें कुछ आइडिया या फिर ऐसे बता सकते हैं प्रभु जी कि कैसे उसको ये क्वेश्चन को मतलब आंसर करें। 1.2.6 ना, तो उसमें जो है श्लोक है यस। ना, अहेतु की अप्रतिहता है ना, अहेतु की अप्रतिहता हाँ हाँ श्लोक है। तो वहां पे जी अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम है ना। तो जी अन्याभिलाषता शून्यम जो है, अन्याभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है अहेतु की, मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो पहले वो श्लोक को कोट कर दीजिए, फिर बाद में ये श्लोक यहाँ पे जो 1.26 में जो दिया है, और अहेतु की होना चाहिए और अप्रतिहता, तो उसको समझाइए। और रुकावट नहीं आ रहा है तो मतलब इसको दोनों को मिला के कर दीजिए, तो पूरा आंसर हो जाएगा। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। हाँ, तो उसमें 5 मार्क्स मतलब आपको 5-6 लाइन लिखने का, ज्यादा नहीं। ज्यादा पूरा पेज नहीं लिखने का, एक पेज ऐसा नहीं है उसको जितना लिखने का। अब उसमें आपको पकड़ना क्या है, इधर शुद्ध भक्ति है, इधर भी शुद्ध भक्ति है। इधर भी यदि हम हेतु रहता है तो अशुद्धता आ जाती है, ये रुकावट आती तो अशुद्धता आ जाती है। तो यहाँ पे बोला गया कि अहेतु की होना चाहिए और अप्रत्यता होना चाहिए। और वहां पे जो जीव गोस्वामी ने बोलते हैं अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो अन्याभिलाषता शून्यम को बताइए, ज्ञान कर्मादि से अनावृत बताइए। तो ज्ञान ज्ञान भी नहीं आना चाहिए, कर्म नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हेतु हमारा ज्ञान का है, यदि कर्म का है तो भक्ति के भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तो इसलिए इसको अपने भाषा में वो कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ, संजय प्रो, सत्यानंद सत्य गोविंद प्रो। यस। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने अभी ये लास्ट वाला श्लोक है 34 नंबर का, उसमें देखा है कि भगवान की जो दिव्य लीला है सबके बीच में वो प्रदर्शित करते हैं दिव्य लीला है। इधर तो यस। 84 लाख योनि का वर्णन किया है हमने उसके पिछले श्लोक में। एक मिनट, तो मैं जस्ट आवाज देता हूँ, एक मिनट। आवाज नहीं आ रहा है। यस प्रो, मुझे बोलिए हाँ फिर हरि से। बोल प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, इधर जो बोला है ना कि ये भगवान दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं हर एक जीवों के साथ, समूह के साथ, ऐसा बोला है। हम्म। और हम तो बोल रहे कि 84 लाख योनि है, तो मनुष्य योनि में भी हम देखते हैं कि भगवान की दिव्य लीला समझना बहुत कठिन हो रहा है। समझता है नहीं, आप जैसे लोगों को थोड़ा अच्छे तरह से समझ आया है।
तो ये बाकी की योनि का क्या है प्रभु? वो तो कब समझ पा सकते हैं क्या? उनको कोई अनुभव हो सकता है कैसा भगवान का? यस यस, होगा, जरूर होगा। ओ, इसलिए तो भगवान अलग अलग योनि में आते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, समझाने के लिए। ओ अभी हम लिमिटेड है ना, हम कॉन्शियस बीइंग है ना, हम सस्ता, हमको समझ में नहीं आता तो किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आ सकता है। तो भगवान किसको अनुभव कराना चाहेंगे वो किसी को हो जाएगा। तो वो कोई भौतिक चीज का चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक कृपा का चीज है, आध्यात्मिक चीज है, कोई शरीर से डिपेंड नहीं है समझने का। वो कौन से, इसलिए तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? अलग अलग रूपों के लीलों को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान आते हैं। और ये कोई भौतिक चीज नहीं समझने का, वो उस चीज से कुछ वो नहीं, अंतर नहीं आता है। तो हो सकता है, होता है, हो जाएगा। यस, ठीक, हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। राधिका चरण प्रभु, दासी राधिका चरण दासी माता जी। श्री कृष्ण यस, प्रभु चरण प्रणाम। यस माता जी। भक्त्या श्रुत गृहीतया, थोड़ा हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा एक हाँ, 1-2 श्लोक का है वो, पहला भक, दूसरा तो अध्याय का भक्त्या श्रुत ग्रहत मतलब जो है, उसको भक्ति से और भक्ति को श्रवण करना चाहिए। श्रुत, श्रुत मतलब है सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये श्रवणम और गुरु के पास अप्रोच करना चाहिए, और इसके लिए इसके बारे में बताया गया है। तो उसको आप तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, उसमें बार बार यही आ जाए। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, हाँ, तो 2 2 मार्क्स का तो कुछ ज्यादा नहीं है। अब एक लाइन लिखिए, 1-2 लाइन बस, वही है। उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, उससे से आ जाएगा ट्रांसलेशन और उसके तर्जुमे से। ठीक है। लिखा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट था इसके हाँ लिए। हाँ हाँ, लिखा है चलिए। वही, थोड़ा डाउट। ओके। राधा चित्त हरि वो। अरे प्रभु जी को भी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। अच्छा, पूछिए। प्रभु जी, इंद्रिय प्रीति इसका हिंदी अर्थ बताए। इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति का मतलब हिंदी अर्थ वही है, इंद्रिय तर्पण, इंद्रिय भोग, इंद्रिय के प्रति जो आसक्ति, इंद्रियों का भोग करना, वो इंद्रिय प्रीति है। इंद्रिय, इस प्रकार से इंद्रिय प्रीति का अर्थ बताइए, तो लिखा होगा ना उसमें, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता। कामस्य इंद्रिय प्रीति का मतलब श्लोक में लिखा, उसका अर्थ देखिए। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, तो आपको मिल जाना चाहिए, पूछने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जिसने लिखा होगा किसी से और से पूछ लीजिए। इंद्र इंद्र प्रीति वो श्लोक का है, सीधा श्लोक का अर्थ लिखना है आपको उसका, और कुछ नहीं करना। ठीक है। राधा चित्त हरि प्रभु। दोनों प्रणाम प्रभु जी। धन प्रणाम। यस प्रभु जी, यूनिट 1 में अध्याय 1 श्रीमद् भागवत का परिचय में बंद किताब लघु उत्तरी प्रश्न में है, बताएं हाँ? कि श्री व्यास देव जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान क्यों करते हैं? धीमहि क्या गायत्री मंत्र इसलिए करते हैं कि वो ये जो है वो भगवान का ध्यान करने का है। धीमहि मतलब जो है गायत्री मंत्र, भगवान का ध्यान किया जाता है, यहाँ भी भगवान का ध्यान करते हैं। और इस अच्छा प्रकार से ये उस लगा। हाँ, 1 नंबर का है ये। हाँ, ज्यादा कुछ। अच्छा, भगवान को ध्यान करने के लिए करते हैं इसलिए। यस यस। थैंक यू, थैंक यू। राघवेंद्र को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जो सेकंड चैप्टर का जो ओपन बुक के 5 क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में, उसका हाँ। 5वां क्वेश्चन अपूर्ण है, उसमें यही नहीं बताया कंपेयर किसके साथ करने का, ये बताया नहीं है। आप उनको बताइए, उनको कोऑर्डिनेट को बोलिए। हाँ नहीं, मैं ये कहीं दूसरी जगह मैंने डाला था मैसेज, लेकिन उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी मैं शांतिपुराचार्य प्रभु इधर है, तो वो देख सकते हैं किसको पूछने का क्या। नहीं, वैसे भी प्रभु जी एक कंपलसरी एक ही क्वेश्चन पूछा है, हमें वही क्वेश्चन पे ऐसे लिखना है सर। नहीं, ऐसे का नहीं है बात, जो अच्छा, ओपन बुक है। सेकंड इसका है क्या प्रभु? सेकंड चैप्टर का जो पहले 18 क्वेश्चन दिए और फिर 5 क्वेश्चन दिए, 5वें क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन अपूर्ण है, उसमें कंपेयर किसके साथ करने का वही नहीं लिखा है। जेल में जेल का तात्पर्य है बंदी गृह की सदृशता स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो किसके साथ करना है? वो जीव के साथ करना है, जीव संसार में बंदी है हाँ, ना। तो लेकिन लिखा नहीं ना उधर, ये इंग्लिश में भी नहीं है, इसके लिए हिंदी में भी नहीं आया है वो मैंने अंडरस्टूड है। इंग्लिश में चेक किया। हाँ, जीव के साथ ना, वो ठीक है।
तात्पर्य में बताया गया है ना 1.2.28 और 29 में। नहीं, उसमें आप पढ़िए, पाठ तात्पर्य में पढ़िए, उससे समझ में आएगा आपको। सुनीता सूर्यवंशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग हाथ एक नीचे कर लीजिए, जो पूछ लिया हाथ नीचे कर लीजिए। आप हाँ, लोग क्वेश्चन हाथ के अभी भी खड़े हैं, वो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, धर्म के 4 मूल विषयों की सूची बनाइए, जैसे कि 111 के तात्पर्य में बताया गया है, लेकिन मुझे आंसर मिला है ना, क्योंकि वो सेकंड में आया है ना, सेकंड श्लोक में आया है ना वो। ओ, धर्मों की 4 विषय। ओ, हाँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स क्वेश्चन है? 2 ही मार्क का है, लेकिन वो सेकंड इस श्लोक में है ना, धर्म का मोक्ष, ये धर्म के 4 मूल विषय। रेफरेंस तो गलत दिया है, 1.1.1 दिया है, एक्चुअली आंसर 1.1.2 में है। 2 में, ओके, रेफरेंस देख लीजिए। ये ठीक है, में आया है चले, रेफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, चलेगा। ओके, और कोई? ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? प्रभु अभी कल के क्लास में क्या लेंगे फिर? कल के क्लास अभी वो बताएंगे आपको। मेरा क्लास पूरा हो गया, अभी तीसरा चैप्टर शुरू होगा, कोई दूसरे क्योंकि अभी आएंगे। अगले अगले सैटरडे और संडे तो एग्जाम है। हाँ, तो अभी आपको टाइम, वो उनसे पूछ, कोऑर्डिनेटर से पूछेगा, वो बताएंगे। ओके, कल का ठीक क्लास है। बंद है, कल छुट्टी रहेगा आपका। हाँ, परसों शांतिवन अच्छे फेस्टिवल है को कल प्रभु का जी। छुट्टी दे दो। कल का परसों छुट्टी है। फेस्टिवल, इसलिए कल का छुट्टी चाहिए। हाँ, आपका छुट्टी है मैं कल। भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कार में हूँ, मैं अभी हाँ, तो वो वापस तो जा दिख रहा रहा हूँ। है। नो प्रॉब्लम, प्रभु जी, चलेगा। एक्चुअली आज ही से सब लोग टेम्पल में सेवा में, ये देखिए हाँ, सेवा प्रभु जी, शुरू हम हुए लोग सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मंदिर में सेवा है बहुत, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे अटेंड कर रहे हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। चलो, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, बोलिए प्रभु, पुरुषोत्तम प्रभु, यस, दयालु पुरुष प्रभु। दयाल प्रदास प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है कि ना मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि आपके इधर से तो जो सेंटर से था वो 27-28 जो श्लोका के वो तो आए हैं लिस्ट। ग्रीन। अब हमें कितना श्लोका सुनाना है अभी फर्स्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको आप कोऑर्डिनेटर को पूछिए, बताएंगे वो वही बताएंगे, वो कैसा सुनाना अच्छा, है, कैसा ठीक है भाई, लिस्ट देंगे, चलेगा। ठीक है भाई, ठीक ठीक है। है, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे से ध्यान से सुना, और पर उत्साह से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। दंड प्रणाम है। तो अब यहाँ पे विराम देंगे। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां कृष्ण। पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।